हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको जय माता दी। मैं हिमांशली यादव ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने ही रूम से। और आजकल ना कुछ नहीं है डालने के लिए मार्केट की तरफ, वहाँ की कहीं भी जाने के लिए टाइम नहीं लग रहा है। तो आजकल खेतों का काम पड़ा हुआ है। मैंने पहले भी बोल दिया, अब लोग सोचते हो कि बार बार बोलती रहती है। तो आज तो मेरा मन भी नहीं था ब्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना ही लेती हूँ। तो ऐसा होता है ना, जैसे पहले मैं फेसबुक चलाती थी, लोग मन भर जाता है। लोग बोलते रहते थे कि हर बार फोटो डालती रहती है, लोगों की नज़र लगती रहती होगी शायद। फिर उसके बाद ना मेरा फेसबुक चलाने का मन भी नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया, उसमें भी 25,9 फॉलो भरे कब से। अब मैं उसमें रील वगैरह नहीं बनाती है, तो उसमें रिक्वेस्ट आती है, पर शायद वो अनफॉलो भी करते रहते होते लोग, तब नहीं वो बढ़ रही है 25.9 से। तो फिर वहाँ भी लोग पता नहीं बातें तरह तरह की बातें बनाते रहे। तो फिर उसके बाद से भी मेरा मन हट गया है। और यूट्यूब पे भी, चलो यूट्यूब पे तो मैं डालती ही रहूँगी, ऐसा नहीं है यूट्यूब से मेरा मन नहीं भरा है। पर आजकल काम पड़े हैं ना, थक जाती हूँ मैं खेतों का काम कर करके, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना, मन नहीं करता मेरा ब्लॉग बनाने का। आज भी ना 4:30 बजे मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। पहले मैंने शॉर्ट बनाया छोटा सा, वो भी मेरा मन नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो मैं डेली ब्लॉग और शॉर्ट बनाती हूँ, तो मैं आज डाल ही देती हूँ। तो इसलिए मजबूरी में बनाना पड़ रहा है आज। सबसे पहले तो आप लोग ये बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मोबाइल इस्तेमाल करते हुए देखकर सबसे पहले घर वालों का ताना क्या होता है। तो आप लोगों के घर वालों का ताना क्या होता है? मेरे पति के तो हर रोज के अलग अलग होते हैं। कभी बोलते हैं कि सर में तभी होती है तेरे सर में दर्द, ये ले लिया फ़ोन, अलग अलग ताने होते हैं उनके। तो मैं कभी उनको ये भी बोलूँ कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने बहुत दिन तक उन्होंने यही बोला। जब भी मैं फ़ोन लूँ हाथ में तो उन्होंने यही बोला मुझे कि फ़ोन चलाने से हटना नहीं है। फिर बोला मेरे सर में दर्द, में नींद पूरी नहीं हुई, ऐसा वैसा, ऐसे बहुत सारे ताने मारते रहते हैं। फिर ऐसे बोलते हैं कभी कभी किसका मैसेज आया फलाना, ऐसे मैसेज भी आते हैं ना। मेरे पति साथ में बैठे होते हैं, तभी बोलते हैं कि ये किसकी कॉल आ गई। उनको पता नहीं लगता भाई ये कॉल है, ये मैसेज है। उन्होंने, उनके पास ऐसा फ़ोन नहीं है, उनका दूसरा फ़ोन है कीबोर्ड वाला, तो पता नहीं चलता क्या है। वो सोचते हैं कि कॉल आ रही है, जब नोटिफिकेशन आती है बात तो वो सोचते हैं कि कॉल आ रही है। तो उनके ताने ना हर बार मैं सुनती रहती चुपचाप। पहले तो मैं उनको डांट देती थी, बोलती रहती थी, पर वो जब मानते हैं तो मैंने भी छोड़ दिया बोलना। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके सामने बैठ के ही फ़ोन चला लेती हूँ। मैं उनको मेरा फ़ोन मांगते हैं कि मुझे भी फ़ोन दो चलाने के लिए, तो मैं मना कर देती हूँ उनको साफ, मेरा फ़ोन नहीं चलाना, पहले मेरा चार्ज कराओ तब फ़ोन मिलेगा, या पहले 100 रुपये दो फ़ोन देखने का। तो वो बोलते हैं कि मैंने न्यूज़ वगैरह देखने, आजकल टीवी ना वो उन्होंने लगाया ही नहीं है। उसके बाद बरसात में वो तारे वगैरह टूट गई थी कहीं से, तो उन्होंने लगाया ही नहीं है। फिर हमने भी मन दो किस लिए लगाना है, ऐसे 350 रुपये का ऐसे बेकार का बिल जाता रहता था। तो मैंने सोचा किस लिए लगाना है, अब फिर हमने नहीं लगाया है, मना कर दिया है मैंने उनको। फिर बच्चे भी होते नहीं है घर में, मैं फ़ोन चला लेती हूँ। फिर पति भी शाम को आते हैं, उनको होती है देखने की, मैंने न्यूज़ वगैरह देखनी है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि जब वो बैठते हैं ना, तब मैं जो भी सीरियल देखती हूँ, नाटक देखती हूँ फ़ोन पे, तो उनको भी दिखा देती हूँ कि देख लो। तो फेसबुक जो भी देखती हूँ मैं, यूट्यूब में जो भी ब्लॉग वगैरह देखती हूँ, तो उनके पास बैठ कर ही देखती हूँ मैं, देख लो वो भी देख ले साथ में। तो पहले तो एक बार तो मैं वैसे मना कर देती हूँ कि मैंने नहीं दिखाना आपको, आप रिचार्ज कराओ मेरा फ़ोन। वो मेरा रिचार्ज कभी नहीं कराते हैं, चाहे उनको बोलते रहो। मैं तो फ़ोन तो चलो मैं अपने फ़ोन से ही खुद रिचार्ज करती हूँ। तो पहला ताना आप लोगों ने ज़रूर बताना कि आपके घर वालों का ताना क्या होता है। मेरे पति के तो अलग अलग ताने होते हैं ना। फिर फ़ोन भी मेरा ही देखना, तो वो ताने भी मार लेते हैं। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, कई बार तो मैं रो जाती थी, पर अब मैं रोती नहीं हूँ। अभी आदत पड़ चुकी है कि उनका बोलना, वो चुप होते ही नहीं। वो टीवी देखते हैं ना, वो टीवी देखते देखते भी ऐसे किसी को टीवी में होते हैं जो नाटक में होती है, उनको गाली देना ऐसा वैसा देते रहते, बात करते ही रहते हैं टीवी देखते वक्त भी। और मैं उनको बोल देती हूँ पहले, अगर मेरे साथ फ़ोन देखना है तो चुपचाप देखना, नहीं तो मैं दिखाऊंगी नहीं। पर अब आजकल ना चुप रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, और उनको पता है नहीं तो फ़ोन बंद कर देगी, नहीं देखने देगी। तो आज का ब्लॉग ना मैं कमरे रूम से ही बना रही हूँ, बस रूम पे बैठ के ही ना मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ मोदी जी को। मोदी जी पता नहीं क्या क्या कराएगा, तो मैं ये बात बताने वाली हूँ क्या क्या करा रहा है मोदी जी।
तो अब ना मैं आप लोग को ऊपर ले आई हूँ लेंटर के ऊपर। तो अब आप लोग को दिखाऊंगी कि हमारे कितनी क्विंटल छली मक्की निकली हुई है। अब की बार बहुत ज़्यादा मक्की निकली हुई है हमारे। अब की बार ना इतनी मक्की होना भी अच्छा नहीं होता है। देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितनी मक्की निकली हुई है हमारे। तो सिर्फ ना इतनी मक्की निकली है जो नीचे दिख रही है ना, यही मक्की निकली है। हमने दो डोरियों में बीजी हुई थी मक्की। तो फिर उसके बाद हमने और खेतों में चरी बीजी हुई थी तो सुरों ने खा ली थी, और कुछ पक्षियों ने खा ली, और कुछ हमने भून ली थी, भून के खा ली थी। और तो इतनी सी निकली हुई है। अब की बार नहीं हमने बीजी हुई थी मक्की, तो इतनी सी निकली है बहुत है। छोड़ते नहीं है सूर, जंगली सूर और पक्षी, तो किस लिए बीजनी है फिर। देखो ये होता है, अगर हम पूरे खेतों में बीजते तो हमारे खेतों में अगर मक्की होने लगी अच्छी तरह से हो तो हमारे खेतों में ना 15-16 क्विंटल, 15-16 तो क्या पर 7-8 क्विंटल मक्की तो निकलनी चाहिए। इतनी खेत है हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 क्विंटल तो निकलनी चाहिए। पर 8-9 क्विंटल के बजाय ना यही होते हैं 40-50 किलो, और अब की बार तो 2 किलो भी नहीं है, किलो ही समझो। तो इतनी सारी निकली हुई है, इतनी मक्खी निकल रही है, अच्छा नहीं होता। और ये बोरू भरा है अखरोट का, और इसमें अखरोट डाले हुए हैं। हमने बेचे नहीं अखरोट, ये इतना सा बोरू रखा हुआ है, और अब मैंने बांट दिए हैं। और मैंने बोला था अपने पति को कि दे दो थोड़े से, उन्होंने मना किया। जब मैं बांटने लगती हूँ तभी मना करते हैं कि खुद खाने। बादाम की जैसे बादाम की गिरी होती है ना, वैसे ही काम करते हैं ये भी, तो खुद खाने हैं मैंने बोला तो खाने हैं, तो यहाँ बोरी में भर दिए, खाते रहो। और ये फूल भी लगाए होते ना, यहाँ अभी धूप में सूख जाता है और सुबह शाम में खिल जाता है। और ना वैसे मेरे सारे खेत तो साफ़ हो ही चुके हैं, थोड़े ये रहे हुए अभी आंगन द्वार रहे हुए साफ़ करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं कल करूँगी, फिर संडे से ना मैं अपना घास काटना शुरू कर दूँगी। और फिर आप लोगों को मैंने मंदिर वगैरह भी जाना होता है ना, आप लोगों को तीर्थ स्थान भी दिखाने हैं ब्लॉग में, तो मुझे टाइम लग रहा है। तो इतना देखो ऐसा गंद पड़ा हुआ था पूरे खेत में हमारे। ये तो आंगन द्वार है, क्यारी है, अब क्यारियाँ साफ़ करने को है। तो क्यारियों में यहाँ ना मैंने साफ़ नहीं किया था, इनमें यहाँ काकड़ी लगी हुई थी, तो इसलिए काकड़ी की बेलें थी, इसलिए मैंने साफ़ नहीं किया। मैंने सोचा काकड़ी की बेलें टूट जाएगी, तो अब मैं काकड़ियाँ भी निकाल दूँगी और उसको साफ़ भी कर दूँगी। काकड़ियाँ मैं कल दिखाऊँगी। तो आज का ब्लॉग ना मैं यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग तो ऐसे ही बेकार है, कुछ नहीं दिखाया हुआ है, पर मैं सोचा चलो ऐसे बातों में बना दूँ थोड़ा सा। तो रही फिर बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल की डेली ब्लॉग में।